हम्म, जीएसटी में बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारी ड्यू डेट्स ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, और कई बार हम इन ड्यू डेट्स को भूल जाते हैं, जिसके कारण हमें कई बार परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ ड्यू डेट्स ऐसी हैं जिनको हमें फाइनेंशियल ईयर यानी नया फाइनेंशियल ईयर आने के पहले ऑप्ट करना होता है या ऑप्ट इन आउट करना पड़ता है। या तो हमें लेना होता है या हमें छोड़ना होता है, और उसके लिए हमारे पास समय होता है मात्र 31 मार्च 2023 के पहले का। लेकिन कुछ डेट्स ऐसी भी हैं जो 31 मार्च से पहले आने वाली हैं, और अगर हम उनको अभी ऑप्ट नहीं करते हैं तो आगे हम उनको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं उन्हीं विषयों पर आपसे चर्चा करने वाला हूं कि वो कौन सी ड्यू डेट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, और उनके लिए समय भी अब हमारे पास काफी कम है, और अगर हम चूज नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर हम उसको ऑप्ट भी नहीं कर पाएंगे, 1 साल के बाद ही ऑप्ट कर पाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि एक कंपोजिशन की स्कीम में अगर हमें जाना है तो उसे भी हमें 31 मार्च के पहले ऑप्ट करना होता है। लेकिन इसके अलावा एक ड्यू डेट और भी है जो नई आई है और अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं है, तो मैं उसी की चर्चा कर लेता हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये ड्यू डेट क्या है और कब तक हमें इसको ऑप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, एक आई थी हमारे पास लास्ट ईयर 2022 में जुलाई में, जीटीए सर्विस के बारे में, जो कि हमें ऑप्ट करनी थी 16 अगस्त तक, 15 अगस्त तक, और 16 अगस्त से वो बंद हो रही थी। तो ये हमारे पास आया था कि जीटीए सर्विसेज में एक वो फॉरवर्ड चार्ज लेकर के आए थे कि जो लोग जीटीए सर्विसेज वाले फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं वो स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, और 2022-23 में ही जो उसको लेना चाहते थे उसके लिए उनको समय दिया गया था 15 अगस्त 2022 तक के लिए। लेकिन अब बात आ रही है कि जिन लोगों ने ऑप्ट किया या नहीं किया, लेकिन अगर जो 23-24 के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए समय अब काफी कम हो चला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किसको मिलने वाली है और इसकी कंडीशंस क्या है। जीटीए सर्विसेज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय इट in respect of supplies on which GTA pays tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit of input tax charge on goods and services used in supplying the services. तो यहाँ पर एक बात तो इन्होंने ये कही कि अगर आप 2.5 में जाना चाहते हैं, यानी 2.5 का मतलब है 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी, यानी टोटल हो गया 5%। अगर आप 5% वाली स्कीम में जाना चाहते हैं, वो भी फॉरवर्ड चार्ज में, तो आपको करना क्या है, आपको आईटीसी नहीं मिलनी है, यानी ये स्कीम है विदाउट आईटीसी। तो आगे क्या कहते हैं, द ऑप्शन बाय जीटीए टू इटसेल्फ पे जीएसटी ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय इट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर शैल बी एक्सरसाइज by making a declaration in Annexure V on or before the 15th March of the preceding financial year। यानी जिन लोगों को भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जीटीए सर्विसेज वालों को फॉरवर्ड चार्ज में जाना है तो उनको ये ऑप्शन ऑप्ट कर लेना है 15 मार्च से पहले। तो अब आपके पास समय काफी कम हो चला है, आपके पास 17-18 दिन का ही मात्र समय है, उससे पहले आपको ये स्कीम ऑप्ट कर लेनी है। कैसे ऑप्ट करनी है वो भी बताता हूं। देखिए, ऑप्ट करने के लिए इन्होंने क्या कहा, डिक्लेरेशन इन एनेक्सर वी ऑन और बिफोर द 15th मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 15 मार्च के पहले एनेक्सर वी में आपको इसको डिक्लेयर करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, उसमें अगर आपको डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करने के पहले सबसे पहले आपको आकर के अपने उसमें लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के बाद आप आएंगे सर्विसेज में। जब सर्विसेज में आ जाएंगे तो यहां पर आप आएंगे यूजर सर्विसेज में, और जब यूजर सर्विसेज में आ जाएंगे तो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्जेस पेमेंट बाय जीटीए एनेक्सर वी। तो जो एनेक्सर वी आपको, जिसमें आपको डिक्लेरेशन देना था, वो आपको मिलने वाला यहाँ पर, और यहाँ पर आप करके आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या,
If you are providing a good transport agencies GTA services and wish to opt for payment of tax on forward charge mechanism, किसमें चाहिए? Forward charge mechanism. Please click on proceed button or click on go to dashboard button to redirect to the dashboard page. अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, यानी चूंकि आपको मालूम है जीटीए में आरसीएम की सर्विसेज थी और इसमें फॉरवर्ड चार्ज में 5% की स्कीम नहीं थी, तो 5% की स्कीम अब आपको दी जा रही है फॉरवर्ड चार्ज में भी। बट आपको ध्यान ये रखना है कि वो विदाउट आईटीसी आपको मिलेगी, यानी फॉरवर्ड चार्ज में जब आप 5% में जाएंगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। अब आपको यहीं पर आकर के करना क्या है, इसको प्रोसीड करना है। अगर आपको ये ऑप्ट करना है और आप नहीं करना है तो गो टू डैशबोर्ड से आप बैक में चले जाएंगे। तो आप यहां पर आएंगे और प्रोसीड बटन दबाएंगे। प्रोसीड के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपका 2023-24। इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे गो बटन में, और गो बटन के बाद जा करके आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये आपको टिक करना है। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है कि मैं 2023-24 के लिए अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 9(1) ऑफ द एक्ट एंड to comply with all the provisions of the act as they apply to a person liable for paying the tax in relation to supply of any goods or services or both। तो यहाँ पर आप इसको टिक कर लेंगे और यहाँ पर आप इसको क्लिक कर लेंगे। I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of 1 year। तो आपको ये टिक करने के पहले ये बात ध्यान रखनी है कि ये 1 साल के लिए है और इस ड्यूरिंग द ईयर आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन एंड विल रिमेन वैलिड टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इट इज एक्सरसाइज्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है इसको ऑप्ट करने के पहले कि आप इसको फिर विद इन ईयर चेंज नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको ये ऑप्ट करना है तो आपके पास अभी समय है मात्र 15 मार्च 2023 तक, यानी 15 मार्च 2023 के पहले आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो आगे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। और पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू।